रात को सोते समय भुना हुआ लहसुन खाएं, 7 दिन में ही फर्क दिखने लगेगा। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से हमारी आयुर्वेद की किताब स्ट्रांग रिदम के माध्यम से भुना हुआ लहसुन अगर आप रात को सोते समय एक कली का सेवन करते हैं, देखिए दोस्तों, लहसुन का जो गुच्छा होता है उसमें से सिर्फ एक कली का भून करके डेली बेसिस पे या फिर एक हफ्ते में जितनी बार मैं खाने को बताता हूँ स्ट्रांग रिदम बुक के अनुसार उतना अगर आप प्रयोग करते हैं तो कौन कौन से भयंकर रोग जड़ से खत्म होते हैं और इतने बेहतरीन, इतने जबरदस्त, इतने गजब के फायदे होते हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक अवश्य देखें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि लाइक करने के हमें कोई भी पैसे नहीं मिलते हैं, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं तो। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पर कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों देखिए, भुना हुआ लहसुन या फिर कच्चे लहसुन की कली किस किस को खानी चाहिए या फिर किस किस को नहीं खानी चाहिए, यह आपको पता होना बहुत ही जरूरी होता है। लहसुन दोस्तों तामसिक भोजन की कैटेगरी में आता है। जो लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान की कोई भी विधि करते हैं या फिर हठ योग की कोई भी प्रक्रिया करते हैं, तो उनको लहसुन का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों लहसुन का प्रयोग करने से कंसंट्रेशन पावर कम होती है। देखिए दोस्तों, लहसुन से शारीरिक रोग तो जड़ से खत्म होते हैं, लेकिन ध्यान लगाने की शक्ति बहुत ही कम हो जाती है। मैं आगे आपको इस वीडियो में हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, वजन घटाने के लिए, जो आपके शरीर में मर्दाना कमजोरी आ जाती है उसको दूर करने के लिए दोस्तों लहसुन तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन जो व्यक्ति ध्यान करता है, जो इंसान मेडिटेशन की कोई भी विधि अपनाता है दोस्तों, उसको लहसुन का प्रयोग इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि दोस्तों ये जो लहसुन होता है ब्लड सर्कुलेशन को तेज कर देता है। हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में जो नसें होती हैं वह बहुत ही पतली होती है और बाल से भी पतली पतली नसें हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में होती है। अगर दोस्तों उनमें खून तेजी से जाएगा तो यह बहुत ही ज्यादा नुकसान कारक हो सकता है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर दोस्तों आप लहसुन का प्रयोग करते भी हैं तो डेली बिल्कुल भी ना करें। देखिए दोस्तों, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप लहसुन का प्रयोग करेंगे तो आपके दिमाग की नसें फट जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन दोस्तों जो आपकी सोचने की क्षमता, कोई भी चीज को समझने की क्षमता और चीजों को याद रखने की क्षमता, कंसंट्रेशन करने की जो पावर होती है वह धीरे धीरे कम हो जाती है। बिल्कुल दोस्तों, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आपको इस तरह की समस्याओं से बचना है तो आप लोग लहसुन का प्रयोग कम से कम मात्रा में करें। आप हफ्ते में लहसुन का प्रयोग 1 से 2 दिन कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप चाहें तो हफ्ते में जब भी आप इसका प्रयोग करें, भोजन के बीच में तड़का लगा करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इसका सेवन अधिक ना करें, इसका मेडिसिन की तरह यूज करें। आइए दोस्तों जानते हैं हमारी आयुर्वेद की किताब स्ट्रांग रिदम में लहसुन के कौन कौन से फायदे बताए गए हैं। दोस्तों, भुने हुए लहसुन की 1 कली 2 कली आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है। 1 कली का मतलब 1 ही कली होता है। अगर दोस्तों पहले फायदे के बारे में बात करूं तो लहसुन के बीच में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसके अलावा प्रोटीन बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है, विटामिन भी बहुत ही ज्यादा होता है, मिनरल भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है, बीटा कैरोटीन भी इसमें पाया जाता है, फास्फोरस भी बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है, आयरन भी बहुत ही अच्छा होता है, जो कि दोस्तों किसी भी प्रकार की शरीर के भीतर, खासकर पुरुषों में जो वीर्य की कमी हो जाता है, किसी भी कारण से अगर आपने वीर्य नाश बहुत ही अधिक मात्रा में किया है या फिर कोई भी अन्य कारण से दोस्तों अगर आपको वीर्य की कमी होती है, तो बिल्कुल आपको लहसुन की 1 कली का प्रयोग रात को सोते समय, पहले आपको क्या करना है, हमारा जो रोटी बनाने वाला, रोटी सेकने वाला तवा होता है उस पर आपको लहसुन को बिना तेल के भून लेना है। ध्यान रखिए, छिलका उतार करके सिर्फ 1 लहसुन की कली को बिना तेल से भूनना है। जैसे बिना तेल के हम रोटी सेकते हैं, इसको भुनने के बाद दोस्तों जैसे थोड़ा हल्का डार्क ब्राउन जैसा दिखेगा, आपको हर तरफ से अच्छे से भून लेना है। आप इसे छिलका लगा करके भी भून सकते हैं और छिलका उतार करके भी भून सकते हैं। अगर दोस्तों छिलके सहित भूनते हैं तो छिलका उतार कर ही आपको खाना है।
लेकिन अगर आप इसको छिलका उतार कर भूनते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों, इसको रात को सोते समय या फिर अगर आप चाहें तो हल्के गुनगुने पानी के साथ सुबह खाली पेट भी प्रयोग कर सकते हैं। यह सेक्सुअल कमजोरी को, वीर्य की कमी को दूर करने के साथ साथ वीर्य के गाढ़क को बढ़ाने में भी मदद करता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको या फिर आपके घर में किसी को भी हार्ट से संबंधित कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या रहती है या हार्ट अटैक आने की प्रॉब्लम हो सकती है, इसके अलावा अगर आपका कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, बहुत ही अधिक बढ़ गया है तो लहसुन की एक कली का प्रयोग पूरे दिन में आपको करना है। ऐसा नहीं है कि भोजन में भी लहसुन खा रहे हैं, सुबह भी खा रहे हैं, दोपहर भी और रात को भी, और फिर आप एक लहसुन की कली भी खा रहे हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। अगर आप डेली प्रयोग करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए, लेकिन सिर्फ एक लहसुन की कली का सुबह खाली पेट हल्के गुनगुने पानी के साथ या फिर रात को सोते समय हल्के गुनगुने पानी के साथ सोने से 15 से 20 मिनट पहले, यह बहुत ही अच्छा नाइट फॉल के लिए भी होता है। दोनों में एक ही टाइम दोस्तों आपको इसका प्रयोग करना है। जिसे नाइट फॉल की समस्या रहती है, यह उनके लिए बहुत ही ज्यादा सौपन दोष जिसे कहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। रात को दोस्तों सोते समय सोने से 5 से 10 मिनट पहले अगर आप इसका खाली चबाकर प्रयोग करते हैं, यानी कि दोस्तों आपको इसके ऊपर पानी नहीं पीना है। अगर आप पानी पीते हैं तो आपको नाइट फॉल की समस्या ज्यादा भी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, भुना हुआ लहसुन बैड कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करके, हार्ट की प्रॉब्लम को दूर करके, खून को पतला करके, ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ही गजब का एकदम स्मूथ बनाने में मदद करता है। ब्लड सर्कुलेशन दोस्तों आजकल हमारे शरीर में सही से नहीं होती है, क्योंकि हम वर्कआउट नहीं करते हैं, रनिंग नहीं करते हैं, जॉगिंग नहीं करते हैं, योगा नहीं करते हैं, एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं। और दोस्तों, वाग्भट ऋषि जी का कहना है, ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में तभी इम्प्रूव होती है जब हम किसी भी तरह की एक्सरसाइज या फिर व्यायाम करते हैं। व्यायाम करने से क्या होता है दोस्तों, बॉडी की एक एक कोशिका, जिसको हम अंग्रेजी में सेल्स कहते हैं, वो दोस्तों दोबारा से रिएक्टिव हो जाती है और ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में मदद करती है। तो यह बहुत जरूरी होता है कि आपको अपनी ब्लड सर्कुलेशन को किसी भी तरह से अच्छा रखना होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लहसुन खा करके आप ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रख सकते हैं। सुबह सुबह रनिंग कीजिए, सुबह जॉगिंग करिए, उसके बाद में गहरी श्वास भीतर बाहर करिए। यह सभी क्रिया ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखने में आपकी मदद करती है और ब्लड को पतला रखने में भी आपकी मदद करती है। इसके अलावा दोस्तों, लहसुन खाने के अगर मैं अगले बेनिफिट के फायदे के बारे में बात करूं तो अगर आप एक लहसुन की कली को भून करके सुबह खाली पेट हल्के गुनगुने पानी के साथ, जिस पानी के बीच में दोस्तों आप हल्का शहद भी डाल सकते हैं या फिर नींबू का रस भी मिला सकते हैं, इस पानी के साथ अगर आप लेते हैं और साथ में दोस्तों लहसुन की एक कली को चबाकर खाते हैं तो यह वजन को तेजी से कम करने में मदद करेगा। लेकिन वजन को यह तभी घटा पाएगा जब आप साथ में किसी तरह का व्यायाम या एक्सरसाइज करेंगे। ऐसे अगर आप व्यायाम नहीं करेंगे, एक जगह बैठे रहेंगे, पूरे दिन शारीरिक किसी भी तरह का कोई भी आप इस्तेमाल नहीं करते हैं अपनी बॉडी का, तो यह बिल्कुल भी फायदा नहीं करेगा। और दुनिया में ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है जो वजन कम करने में आपका फायदा करेगी।